एक वक्त था जब नेपाल दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था और वो वक्त ज्यादा पुराना भी नहीं। साल 2008 से पहले तक नेपाल सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही नहीं था बल्कि वहां राजशाही थी। लेकिन 2008 में यहां माओवादी क्रांति हुई जिसमें राजशाही को खत्म किया गया और लोकतंत्र की बहाली हुई। लोकतांत्रिक व्यवस्था आने के साथ ही नेपाल हिंदू राष्ट्र भी न रहा। इस बात के 16-17 साल हो गए, लेकिन अब अचानक एक बार नेपाल की सड़कों पर राजशाही के समर्थन में लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का जोरदार स्वागत हो रहा है। राजा वापस लाओ, देश बचाओ, हमें राजशाही चाहिए और राजा के लिए शाही महल खाली करो जैसे नारों की गूंज पूरे नेपाल में सुनाई दे रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि जिस राजा को हटाने के लिए 2006 में बड़े पैमाने पर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, अब फिर से उसी राजा को दोबारा वापस लाने के लिए नेपाल में प्रदर्शन क्यों हो रहा है? हम आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी जानकारी देने के लिए आपको करीब 19 साल पीछे लिए चलते हैं। बात 2006 की है, जब राजा ज्ञानेंद्र शाह को गद्दी से हटाने के लिए नेपाल के लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से आखिरकार 2008 में किंग ज्ञानेंद्र शाह को राजशाही खत्म करने पर मजबूर होना पड़ा। तब से ही राजा ज्ञानेंद्र शाह महल छोड़ एक साधारण आदमी की जिंदगी जी रहे हैं। नेपाल में लोकतंत्र तो आया, लेकिन साथ ही राजनीतिक अस्थिरता का लंबा दौर चला, जिससे न सिर्फ वहां भ्रष्टाचार चरम पर है बल्कि नेपाल की माली हालत भी दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है, जिससे लोग आजिज आ चुके हैं। 2008 में नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनने के बाद 16 साल में अब तक 13 सरकारें बनी हैं। नेपाल में 240 सालों तक हिंदू राजशाही व्यवस्था थी, लेकिन 16-17 साल में ही लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोग तंग आ चुके हैं। अलग अलग दलों की सरकारें बनी, लेकिन नेपाल में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में अब नेपाल के लोगों को अपने पूर्व राजा में ही उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। हालांकि मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कहना है कि कुछ लोग बेशक राजशाही की बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब इसकी कोई संभावना नहीं है। बहरहाल नेपाल में बदलाव की सुगबुगाहट के बीच एक दिलचस्प बात नजर आई, जिसका सीधा कनेक्शन भारत से है। नेपाल में ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में लोगों के हुजूम के बीच वहां कुछ युवक राजा ज्ञानेंद्र शाह के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लहराते दिखे। ज्ञानेंद्र शाह ने इसी साल जनवरी में ही उत्तर प्रदेश की यात्रा की थी। खबरों के मुताबिक इस यात्रा के दौरान नेपाल के पूर्व राजा योगी आदित्यनाथ से मिले भी थे। वैसे भी गोरखाओं का सीधा कनेक्शन गोरक्ष पीठ से है, जिसके गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ है। इसीलिए नेपाल में भी सीएम योगी आदित्यनाथ काफी लोकप्रिय हैं। अब जब नेपाल के युवक योगी की तस्वीर लहरा रहे हैं, तो नेपाल के राजनीतिक दलों में इसको लेकर खलबली मची हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इसको लेकर आलोचना भी की है। नेपाल में चल रहे इस घटनाक्रम को लेकर भारत की नजर बनी हुई है। नेपाल सिर्फ पड़ोसी देश ही नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच के बॉर्डर खुले हुए हैं और दोनों देश के नागरिक बिना वीजा बॉर्डर आर पार कर सकते हैं। हाल ही में नेपाल ने चीन की तरफ हाथ बढ़ाए हैं, जिससे भारत की चिंता भी बढ़ी है। नेपाल के कम्युनिस्ट नेताओं का भारत विरोधी रवैया कोई नया भी नहीं है। इसीलिए नेपाल में कुछ भी बदलाव होता है तो उसका असर भारत पर पड़ना लाजमी है।